जी सेकेंड ईयर अस्सलाम वालेकुम। आज जो है बच्चों जो हमने पढ़ना है वो आप लोगों का पेज नंबर 44 है। ग्रुप 4A एलिमेंट्स जो हैं वो हमने स्टार्ट करने हैं। कल हमने यूजेस ऑफ एलुमिनियम पढ़े थे। मैंने जो उसकी स्लाइड्स थी ना जिनमें मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ था कि ऐसे क्यों होता है ऐसे क्यों होता है, तो वो स्लाइड्स मैंने आपके व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वहाँ पर शेयर कर दी हैं। अगर किसी का दिल हो पढ़ने का तो वो वहाँ से चेक कर सकता है स्लाइड्स को। ठीक हो गया। और आज जो है वो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है ग्रुप 4A एलिमेंट्स का, कि ग्रुप में 4A में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। और फिर बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पीछे किया था यहाँ पर भी हमने पेकुलियर बिहेवियर पढ़ना है। जैसे हमने पीछे जो है पेकुलियर बिहेवियर लीडियम का पढ़ा था, यहाँ पर हमने पेकुलियर बिहेवियर 3A में बोरॉन का पढ़ा था। यहाँ पर 4A में हमने कल पढ़ना है पेकुलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन। ठीक हो गया। पीरियोडिक टेबल में बच्चे एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया हुआ है उसने कि जो पहला एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या उसका जो बिहेवियर है बाकी एलिमेंट से कंपैरेटिवली डिफरेंट है। देखें, ये बात मैं आपको हमेशा जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ तो ये समझाती हूँ कि बच्चे हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ से डिफरेंट होती हैं। ठीक है, लेकिन जब हम उनको अरेंज करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कॉमन होती हैं जिसके बिहाफ पर हम उन एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखते हैं। अब जैसे कि आज हमने ग्रुप 4A के एलिमेंट्स को पढ़ना है, तो हमने ये देखना है कि ग्रुप 4A में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, उनका क्या बिहेवियर है और क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर कल जो है हम इंशाल्लाह पेकुलियर बिहेवियर कार्बन का देखेंगे और फिर हमारा जो चैप्टर है कल एक्सरसाइज करने के बाद चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया सेकेंड ईयर। तो हम ऐसा करते हैं कि आपके साथ अब लेक्चर क्या करते हैं, शेयर करते हैं। आप ऐसा करें, बल्कि आपके साथ मैं स्क्रीन पे ही शेयर करती हूँ पेज, तो हम वहाँ से ही पढ़ लेते हैं ग्रुप 4A एलिमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज़, उनका जो बिहेवियर है वो सब कुछ। अच्छा भाई सेकेंड ईयर आपके साथ ये स्क्रीन पे शो हो रहा है ग्रुप 4A एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, शो हो रहा है ना सबको स्क्रीन पे? ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो मुझे बता दें, मुझे बताएं कि आप सबको शो हो रहा है। पेज जो मैंने ओपन किया हुआ है बुक का वो आप सबको शो हो रहा है स्क्रीन पे? अच्छा, हमने क्या करना है कि ग्रुप 4A एलिमेंट्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज सबसे पहले देखना है कि ग्रुप 4A में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो बच्चे अगर हम देखें ग्रुप 4A में तो सबसे पहले कार्बन आता है, फिर सिलिकॉन आता है, फिर जर्मेनियम आता है, फिर टिन आता है और फिर लेड आता है। आपने इनके जो सिंबल्स हैं, ये टिन और लेड में थोड़ा सा हम कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इनके सिंबल्स टिन का थोड़ा सा डिफरेंट है, लेड का भी थोड़ा सा डिफरेंट है। टिन को हम SN से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एस है और स्मॉल एन है, और ऐसे ही लेड में भी हम क्या करते हैं, पी को कैपिटल से लिखते हैं और डी को स्मॉल से लिखते हैं। तो आपने सबसे पहले इन 4A एलिमेंट्स के जो नाम हैं इनको और उनके सिंबल्स को देख लेना है। ठीक हो गया सेकेंड ईयर। तो हमने आज ग्रुप 4A जो है उसको स्टार्ट करना है। हमने ग्रुप 4A के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या करना है, स्टार्ट करना है। बच्चे यहाँ पर जो है आप लोग जो शेयर कर रहे हो वो शेयर करना छोड़ दो, लेक्चर पे आ जाओ। अच्छा, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इन एलिमेंट्स की आपने सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखनी है। जैसे कि कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो आपके सामने लिखी हुई आ रही है। अगर सिलिकॉन की भी देखें तो आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई आ रही है, जर्मेनियम की भी आ रही है, उसके बाद लेड, टिन की भी आ रही है और लेड की भी आ रही है। अब ऐसा है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है ना सेकेंड ईयर, इसमें उसने क्या किया है कि जैसे उसने हीलियम लिख दिया, मतलब कि बाकी सारी जो कन्फिग्रेशन है वो हीलियम जैसी होगी। नियॉन लिख दिया है कि जो कन्फिग्रेशन नियॉन की है वैसी होगी। ऐसे ऑर्गन लिख दिया है कि जो कन्फिग्रेशन ऑर्गन की उसके बाद ये वाले इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। क्रिप्टॉन लिख दिया है कि पहली कन्फिग्रेशन ऐसी है उसके बाद ये वाले इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे।
वैसे ज़ीनॉन भी लिख दिया। अब हमने क्या करना है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को आज बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है सबसे एंड पे, वो अभी हम करते हैं डिस्कस। अभी सबसे पहले हमने क्या देखी है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अच्छा भाई, उसने नीचे लिखा हुआ है, उसने कहा है देर इज अ मार्क चेंज ऑफ द प्रॉपर्टीज फ्रॉम कार्बन टू लेड, द ग्रेडेशन ऑफ इज ऑफ सच नेचर, हाउएवर देयर आर अ फ्यू सिमिलैरिटीज बिटवीन द एक्सट्रीम मेंबर्स। जैसे कहता है कि हर मेंबर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कहता है कि क्या है, दूसरे से डिफरेंट है। जैसे कार्बन, और उसने किसकी बात की है, लेड की बात की है। उसने कहा कार्बन और लेड जो है दोनों बहुत डिफरेंट एलिमेंट है। जैसे आपको पता है कि कार्बन जो है बच्चे वो क्या है, नॉन मेटल है, और जो लेड है वो हमारे पास हैवी मेटल है। ये ठीक हो गया, हैवी मेटल्स है लेड। क्यों हैवी मेटल है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है, इसका एटॉमिक मास भी हैवी है, इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, हैवी मेटल्स। इन हैवी मेटल्स का काम ये होता है, अगर हैवी मेटल्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं, तो हैवी मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जिनकी वजह से वाटर के अंदर पोल्यूशन भी हो जाती है। जितने भी हाई एटॉमिक मैसेज वाले कुछ मेटल्स हैं वो थोड़े से टॉक्सिक होते हैं और वो वाटर पोल्यूशन भी करते हैं। तो हम एक प्रोसेस है बायो एब्जॉर्प्शन, उसको यूज़ करते हुए वाटर से इन एलिमेंट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। खैर ये आपका टॉपिक नहीं है, हमने जो है सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट है और कैसे एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी दूसरी एलिमेंट की प्रॉपर्टी से चेंज हुई है। अब कहता है कि जैसे कार्बन और लेड जो है वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लिथियम और सीजियम थे। अगर ग्रुप 1A पे अगर आप जाएं तो आप हमने देखा था लिथियम का पेकुलियर बिहेवियर था, सीजियम सबसे एंड पे आता था। सीजियम और लिथियम का जो बिहेवियर था वो डिफरेंट था। तो वो यहाँ पर यही कह रहे हैं कार्बन और लेड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लिथियम और सीजियम की प्रॉपर्टीज क्या थी, डिफरेंट थी। होता कुछ यूँ है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो उनकी जो ही हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारे पास हैवी एलिमेंट आ जाते हैं। जब हमारे पास हैवी एलिमेंट्स आ जाते हैं तो उनमें हमारे पास एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होता है और एटॉमिक मास भी इंक्रीज होता है। जब एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होता है और एटॉमिक मास भी इंक्रीज होता है तो उससे कहता है क्या हो जाता है कि हमारे पास प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। अब उसने कहा था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 4A ग्रुप एलिमेंट्स along with their physical properties are given in the table 3.4। अब आप लोग यहाँ पर एक बात देखें कि आप लोग यहाँ पर एक बात देखें कि यहाँ पर उसने क्या किया है कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, उसके बाद कौन सा है, टिन है और लेड है। बच्चे आप यहाँ पर एक बात को अपने जहन में रख लेना है कि इन चारों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है। ठीक हो गया, ये बात जो है आपने जहन में रख लेनी है कि आप ये जो चारों एलिमेंट्स हैं इनकी जो प्रॉपर्टी, इनकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो क्या है, सेम। अच्छा, अब जो है उसने कुछ प्रॉपर्टीज बताई हैं। स्टार्टिंग में जाहिर है कार्बन आता है और सिलिकॉन आता है, उसने कार्बन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज बताई हैं। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। वो कहता है कि कार्बन और जो सिलिकॉन है ना, कहते हैं कार्बन एंड सिलिकॉन आर द ओनली नॉन मेटल्स इन द ग्रुप 4A। कार्बन हैज द पेकुलियर प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग लॉन्ग कार्बन चेन्स। कहते हैं कार्बन की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसका नाम क्या है, कैटिनेशन है। कहता है ये वाली प्रॉपर्टी कार्बन की जो है ये दूसरे एलिमेंट से क्या है, डिफरेंट है। सिलिकॉन भी कहता है कि क्या बनाता है, लॉन्ग चेन्स बनाता है ऑफ अल्टरनेटिंग सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम। आप बुक पे देख रहे होंगे कार्बन कार्बन की जो चेन्स बनी हुई हैं और वैसे ही सिलिकॉन और ऑक्सीजन की भी चेन्स बनी हुई हैं। तो कहता है यहाँ पर कार्बन की जो प्रॉपर्टी है वो कार्बन और सिलिकॉन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ डिफरेंट है। वो ये है कि कार्बन जो है वो क्या बना रहा है, लॉन्ग चेन्स बना रहा है। लॉन्ग चेन्स इस वजह से बना रहा है बच्चे क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है, 4 बॉन्ड बनाता है। ऐसे अगर सिलिकॉन की बात की जाए तो सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बनाता है। उसने कहा सिलिकॉन जो है वो ऑक्सीजन के साथ चेन बना रहा है और कार्बन जो है वो कार्बन के साथ भी चेन बनाता है। और भी काफ़ी डिफरेंट एलिमेंट जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, अल्कोहल है, फिनोल है, ईथर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है। तो ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं ये हमें कार्बन की लॉन्ग चेन्स की वजह से ही मिल रहे हैं। ठीक है,
तो कहते हैं कार्बन एंड सिलिकॉन फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। हमने पीछे ऑक्साइड्स की नेचर को देखा था, तो हमने कहा था जो कार्बन और सिलिकॉन के ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक ऑक्साइड है, लेकिन बाकी जर्मेनियम हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, इनके जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक के वो कुछ कंडीशन में एसिडिक हो जाएंगे और कुछ कंडीशंस में क्या हो जाएंगे, बेसिक हो जाएंगे। तो कहते हैं कार्बन और सिलिकॉन के ऑक्साइड एसिडिक हैं और जर्मेनियम, टिन और लेड के जो ऑक्साइड हैं वो एम्फोटेरिक हैं। ये पॉइंट आपने याद रखना है। फिर उसने कहा कि जो कार्बन है और सिलिकॉन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये तो हमने देखा हुआ है, हमने जब फर्स्ट ईयर में बॉन्डिंग पढ़ी थी, चैप्टर 6 पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने CH4 का स्ट्रक्चर बनाया था, हमने ईथीन का स्ट्रक्चर बनाया था, हमने इथाइन का स्ट्रक्चर बनाया था। जब हमने ये सारे स्ट्रक्चर्स बनाए थे तो हमने वहाँ पर यही देखा था कि कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना के एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ क्या होता है, अटैच होता है। इसी तरह कहते हैं कार्बन जो है वो हाइड्राइड भी बनाता है, जैसे CH4 मीथेन है, ये हाइड्राइड है कार्बन का। ऐसे ही वो कहता है कि जो कार्बन है वो क्लोराइड्स भी बनाता है, जैसे CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इस तरह हमने CHCl3 देखा, CH2Cl2 देखा। तो कहते हैं कि कार्बन जो है वो हाइड्राइड्स भी बनाता है और क्या बनाता है, हेलाइड्स भी बनाएगा, हाइड्राइड्स भी बनाएगा। ठीक हो गई बात। तो कार्बन की जो कुछ प्रॉपर्टी है वो ये है कि कार्बन की जो पहली प्रॉपर्टी है वो लॉन्ग चेन और रिंग्स बनाती है। फिर कार्बन जो है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, और जो कार्बन है वो क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। अब यहाँ पर बच्चे एक क्वेश्चन बनता है, वो मैं अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। वो कहता है द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 4A, the element of the group 4A are characterized by a set of 4 valence electron which form 2 pairs। अभी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं आपको स्लाइड दिखाती हूँ, उसमें बताती हूँ। कहता होता कुछ यूँ है कि इन द फर्स्ट 3 एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4A एलिमेंट्स कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ऑल ऑफ द 4 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन आर यूज एज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। बच्चे यहाँ पर अगर मैं कहूँ ना, इस पूरे टॉपिक में जो समझने वाला पॉइंट है या थोड़ा सा मुश्किल पॉइंट है तो वो ये है, बाकी इसमें से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था जो मुश्किल है। कहता है कि ये होता है कि कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो 4 बॉन्ड भी बनाते हैं। 4 बॉन्ड का मतलब ये है कि वो अपने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं और क्या बनाते हैं, 4 बॉन्ड। लेकिन कहते हैं अगर किसकी बात की जाए, थिन की बात की जाए और लेड की बात की जाए, SN एंड PB की बात की जाए, तो कहते हैं वो अक्सर जो है वो स्टेनस और प्लम्बस बच्चे हम उस टाइम पर उनको लिखते हैं जब उस लेड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होगी, तो हम उसको क्या लिखेंगे, स्टेनस लिखेंगे। अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी तो हम उसको क्या लिखेंगे, स्टेनिक लिखेंगे। तो यहाँ पर उसने क्या लिखा, उसने कहा है इन द फर्स्ट 3 एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4A carbon, silicon and germanium, all of the 4 electron are used as a valency electron, while in the tin and lead all of the 4, अगर चारों इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं तो कहता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो स्टेनिक और प्लम्बिक कंपाउंड बनेंगे। और अगर जो ये आखिरी वाले 2 कंपाउंड हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर रहे हैं तो स्टेनस और प्लम्बस, उस टाइम पर जो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी या उसके ऊपर जो चार्ज होगा, जो उसकी वैलेंसी होगी वो +2 होगी। कहने का मतलब ये है कि जो लेड है और दूसरा कौन सा हमारे पास एलिमेंट है, टिन है, सेकेंड ईयर, ये दोनों एलिमेंट्स जो है ना वो अमूमन कहता है कि +2 वैलेंसी शो करते हैं या 2 बॉन्ड बनाते हैं 4 बनाने की बजाय। पहले वाले जो 3 है वो कहता है वो 4 ही बनाते हैं, ज्यादा वो 4 बॉन्ड ही बनाते हैं, जैसे कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। लेकिन कहता है जो एंड वाले 2 एलिमेंट है टिन और लेड की बात कर रहा है, कहता है वो 2 बॉन्ड भी बनाते हैं और 4 बॉन्ड भी बनाते हैं। देखिए जब वो एक अपना वैलेंस पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा तो सॉरी 2 बॉन्ड बनाएगा, और अगर अपना 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है तो कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा ना। अब यही बात उसने लिखी है, उसने कहा है कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ऑल द 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर यूज एज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। कहता है कि ये जो सारे के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैसे यूज हो रहे हैं, वैलेंसी हम इनको बॉन्डिंग में यूज कर रहे हैं। लेकिन कहता है कि एंड वाले जो 2 एलिमेंट हैं, जो एक तो SN है, क्या नाम है इसका, टिन है, और दूसरा जो PB लेड है, कहता है ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं ना भाई ये +2 भी स्टेट शो करते हैं और +4 भी स्टेट शो करते हैं। अब हमने ये देखना है, क्वेश्चन ये आता है कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि कोई भी जो एलिमेंट है
उसके साथ ऐसा क्यों होता है कि वो बजाय ये कि अब जैसे हमने यहाँ पर देखा कि बजाय ये कि वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता, वो +2 को शो क्यों कर रहा है, ठीक है। तो +2 भी शो करता है, +4 भी शो करता है, लेकिन कहता है अमूमन जो है वो +2 स्टेट शो करता है, मतलब कि अपना सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर। देखो इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे तो 2 बॉन्ड बनेंगे। समझ आ रही है बात की। अब कहता है कि द पेयर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन दैट डोंट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इनर्ट पेयर। इसकी डेफिनेशन याद कर लें, अंडरलाइन कर लें, बुक पे अपनी बुक खोल लें और वहाँ पर इनर्ट पेयर की डेफिनेशन अंडरलाइन करें। वो कहता है इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वैलेंस शेल में। अब हम इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहे, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो कहता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके अंदर वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, हम उसको क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर। ठीक हो गया सेकेंड ईयर। तो आपने यहाँ पर इनर्ट पेयर की डेफिनेशन याद कर लेनी है। अब क्या कहता है, वो कहता है एज इन अदर ग्रुप्स द इनर्ट पेयर इफेक्ट इज मोस्ट मार्क्ड इन द एलिमेंट ऑफ हाई एटॉमिक मैसेज नेमली लेड। बच्चे यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो आज के टॉपिक में एक नया पॉइंट यही है। वो कहता है कि जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। मतलब अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट ये है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहे होते। तो कहते हैं ये इनर्ट पेयर इफेक्ट टॉप टू बॉटम ही क्यों बढ़ता है, अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ही इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों इंक्रीज होता है। ये आपको आप यहाँ पर क्वेश्चन लिख लें, आप यहाँ पर क्वेश्चन लिख लें कि इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो मार्क क्यों होता है टॉप टू बॉटम। यहाँ पर आप लिख लें, यहाँ पर उसने लिखा हुआ है द इनर्ट पेयर इफेक्ट इज मोस्ट मार्क इन द एलिमेंट ऑफ हाईएस्ट एटॉमिक मैसेज। वाई क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर देने के लिए हम चलते हैं कहीं और। अच्छा भाई सेकेंड ईयर, मुझे बताएं ये स्क्रीन जो है वो शो हो रहा है, स्क्रीन पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस लिखी हुई हैं वो आपको शो हो रही है। कार्बन की लिखी हुई है मैंने, सिलिकॉन की लिखी है, जर्मेनियम की लिखी है, उसके बाद मैंने टिन की लिखी है और मैंने लेड की लिखी है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने पूरी खोल के लिखी है ताकि हम इस क्वेश्चन को देखें और इसका आंसर दें। नीचे मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया है, इनर्ट पेयर इफेक्ट इज मोस्टली मार्क्ड इन द एलिमेंट ऑफ हाईएस्ट एटॉमिक मैसेज वाई। अब आपने क्या करना है, जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है उस पर ध्यान देना। आपको स्क्रीन पे शो हो रही है ना इलेक्ट्रॉनिक ये वाला पेज, स्क्रीन पे शो हो रहा है, मुझे एक दफ़ा बता दें व्हाट्सएप पे कि आपको स्क्रीन पे ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला पेज शो हो रहा है सेकेंड ईयर। कहता है होता कुछ यूँ है कि मैंने आपके पास सामने ग्रुप 4A के एलिमेंट्स लिखे हैं। ग्रुप 4A के एलिमेंट्स को जब मैंने लिखा है तो कहता है अच्छा भाई ठीक है भाई हो रहा है, थैंक यू। अच्छा तो बच्चे यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कार्बन की देखें तो 1s2 2s2 2p2 ऐसे ही है। अब जो है 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं और कार्बन की वैलेंसी होती है 4। अब ऐसे अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो आपको दिखाई दे रहा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। अब देखें यहाँ पर 3s2 और 3p2 ये दोनों 4 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करते हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं। अगर जर्मेनियम में आ जाए, जर्मेनियम पे आ जाए तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो आपको यहाँ से आप लोग देख लेना, पूरी कन्फिग्रेशन लिखी है ताकि आपको समझ आ जाए। बुक पे जो उन्होंने हीलियम लिख दिया हुआ है, नियॉन वैसे नहीं लिखा, ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए कि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है। और ये नहीं कि ये यहाँ पर ही है, आप बाकी भी किसी भी ग्रुप में जाएंगे तो जो लोएस्ट मेंबर होगा टॉप टू बॉटम जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा वहाँ पर ये इनर्ट पेयर इफेक्ट थोड़ा बहुत शो होता है। क्यों होता है ये हमने देखना, सवाल हमारा ये है। कहते हैं अगर जर्मेनियम की बात की जाए तो वहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 और 4p2। अब देखें पिछले सारे शेल्स में इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, किसी भी सब शेल से इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। जब बॉन्ड बनेगा तो 4s2 और 4p2 दो जो है 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बनाएंगे। बच्चे अगर आप यहाँ पर आ जाए, थिन पे आ जाए, Sn जिसका एटॉमिक नंबर 50 है, इसकी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी।
अच्छा, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2 एंड 5p2। बच्चे आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि यहाँ पर dd सबशेल आ गया है, 3d10 भी आया है और 4d10 भी आया। ठीक हो गया। यहाँ पर आपने सिर्फ ये बात रखनी है टॉप टू बॉटम d और f सबशेल जो हैं वो एंटर हो रहे हैं। ठीक हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए। अगर मैं लेड की बात करूं जिसका एटॉमिक नंबर 82 है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p6, 4f14, 5d10, 6s2, 6p2। ये बोलने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर ये देख रहे हो टिन और लेड में डी सबशेल आ रहा है और एफ सबशेल आ रहा है। ठीक हो गया। अब हमने जब शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा था तो हमने कहा था डी और एफ सबशेल का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो पुअर होता है। ठीक हो गया। नीचे मैंने लिखा है इनर्ट पेयर इफेक्ट इज मोस्टली मार्क्ड इन द एलिमेंट ऑफ हाईएस्ट एटॉमिक masses वाई because moving from top to bottom like from carbon to lead atomic number increases। ठीक हो गया। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा एंड इलेक्ट्रॉन आर एडेड इनटू डी एंड एफ सबशेल which had poor shielding effect, thus effective nuclear charge increases and inert pair effect is dominant in these elements like tin and lead। देखिए बच्चे बॉन्ड तो बनाना है किसने, s के इलेक्ट्रॉन्स ने और p के इलेक्ट्रॉन्स ने। हर जगह पर अगर हम देखें ग्रुप 4a में देखें तो सबशेल जो है वो क्या हो रहा है, सबशेल हमारे पास चेंज हो रहा है SPDF आ रहा है। अब जब कहते हैं सबशेल चेंज हो रहा है तो उससे कहते हैं क्या है हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ रहा है क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट डी और एफ का पुअर है। जब डी और एफ का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, उससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है कि न्यूक्लियस की आउटर वेलेंस सेल पे भी अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। तो ये जो 6s और 6p है इनमें से इलेक्ट्रॉन निकला मुश्किल हो जाएंगे। सिर्फ एक शेल से ही इलेक्ट्रॉन, सब शेल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक से नहीं निकलेंगे। इसी वजह से वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी देगा, कॉमन नहीं देगा। ये रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट की कि इनर्ट पेयर इफेक्ट टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है क्योंकि डी और एफ सबशेल बढ़ते हैं जिनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर है। जब शील्डिंग इफेक्ट पुअर है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा उतनी अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, उतना ही इलेक्ट्रॉन जो है उसकी और वैलेंस सेल पे अट्रैक्शन, वैलेंस सेल और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। इस वजह से एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इनर्ट हो जाता है, वो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेता इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से। ठीक है भाई बच्चों। और उसके अलावा उसने यहाँ पर लिखा हुआ है कि द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर फ्रॉम कार्बन थ्रू सिलिकॉन, टिन एंड लेड इज प्रोनाउंस्ड। अब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो वो नॉन मेटल थे तो ये क्या हो जाएंगे, मेटल हो जाएंगे। फिर कहता है दिस ट्रेंड इज आल्सो शोन बाय द इंक्रीज इन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स विद द इंक्रीज एटॉमिक मैसेज। और हमने पढ़ा हुआ है टॉप टू बॉटम हम जाएंगे तो एटॉमिक मास बढ़ेगा, एटॉमिक मास बढ़ेगा तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इसी वजह से ऊपर वाले दो एलिमेंट नॉन मेटल है और नीचे वाले क्या हो जाते हैं, मेटल बन जाते हैं। ठीक हो गया। जर्मेनियम तो मेटलाइट है और बाकी टिन और लेड जो है वो हैवी मेटल्स। अच्छा भाई यहाँ तक की बात सेकेंड ईयर। अब मैं क्या करती हूँ, आप लोगों को अनम्यूट, आप लोग क्वेश्चन कर लो ठीक, क्योंकि मीटिंग का टाइम 7 मिनट रह गया। जी सेकेंड ईयर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। 7 मिनट है, जो है वो 40 मिनट की होती है तो 7 मिनट है। मैंने कोशिश तो की है कि लेक्चर भी हो जाए, साथ आप लोग के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हो जाएं, क्योंकि जब आप लोग क्वेश्चंस पूछते हो वो फिर मुझे काफ़ी लेट जवाब देना पड़ता है क्योंकि इसके बाद भी मेरी 2-3 क्लासेस हैं। जी बच्चे सेकेंड ईयर। मैम हम लोग सिर्फ ग्रुप नंबर 4 में क्यों ये इनर्ट इफेक्ट डिस्कस करते हैं, और भी तो ग्रुप के जो लाइक नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स होते, नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर एफ और डी सबशेल इनर्ट इंक्लूड होते पेयर हैं। इफेक्ट हर ग्रुप में होगा, ये बात मेरी याद रखनी है। लेकिन उसने इसमें लिखा है, वैसे ही लिखा है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर आप 1A की बात करें, 2A की बात करें, 3A की बात करें, 4A की बात करें, जितने भी आप टॉप टू बॉटम हैवी मेटल्स पे जाते जाएंगे फर्स्ट सेकेंड ईयर, वहां पर इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता जाएगा। जैसे अगर मैं 1A की बात
करूंगी तो इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है सीजियम के अलावा फ्रांसियम में होगा। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, इसलिए हमने उसको डिस्कस नहीं किया था। अगर मैं सेकेंड ए की भी बात करूंगी तो मेरे पास बेरियम है जिसका एटॉमिक नंबर 56 है। बेरियम एटॉमिक नंबर 56 है, इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा। बच्चे इनर्ट पेयर इफेक्ट उस टाइम आता है जब डी और एफ सब शेल की मिकदार बढ़ जाती है। जितनी आपके पास डी सब शेल बढ़ जाएंगे, जितनी आपके पास एफ सब शेल बढ़ जाएंगे, उतना ही शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाएगा। जितना शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाएगा उतना ही क्या हो जाएगा, आपके पास इनर्ट